थोड़े टाइम पहले मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं था, उतना ज़्यादा मैं नहीं खाती थी। आजकल कुछ ज़्यादा ही मन करने लगा है। खाना खाने के बाद चाहे दिन में हो चाहे रात में हो, कुछ ना कुछ मीठा चाहिए होता है। तो इसलिए अक्सर आजकल कुछ ना कुछ मीठा बनाती रहती हूँ। तो मैंने सोचा कुछ सिंपल सा ही बना लेती हूँ जो फटाफट से बन जाए। तो आज मैंने ये बनाया है केक, और सच बताऊँ ये इतना ज़्यादा टेस्टी बना था। आप अगर ब्रिटानिया वगैरह का मार्केट का केक खाए हैं ना, तो बिल्कुल उसका टेस्ट ऐसा ही था। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं बनाना। तो इसे बनाने के लिए एक बाउल में मैंने लिया है 1/4 कप दही। ये नॉर्मल दही है, बहुत ज़्यादा खट्टी दही आपको नहीं लेनी है। अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ दूध 1/4 कप, 1/4 कप रिफाइन ऑयल, बिना फ्लेवर वाला ऑयल आपको लेना है, 1/3 कप पिसी हुई चीनी और 1/2 टेबल स्पून वनीला एसेंस। अगर आपके पास कोई एसेंस ना हो तो आप इसकी जगह कस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं, 2 बड़े चम्मच फ्लेवर के लिए। इन सारी चीज़ों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितना मैंने इन सब चीज़ों का आपको नाप बताया है, बिल्कुल नाप परफेक्ट है। इसी हिसाब से अगर आप बनाएंगे तो आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। कुछ भी आपको कम ज़्यादा नहीं करना है इसमें। अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर इस तरीके से डब्बे में आता है, और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। इसे हम डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं ये डालने के बाद इसमें झाग बनने लगा इस तरीके से। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। तो 1 कप मैंने इसमें मैदा डाला है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अभी आपको थोड़ा गाढ़ा लग रहा होगा, इसमें हम 1/4 कप दूध और डालेंगे। पहले हमने 1/4 कप डाला था, अब 1/4 कप वापस से इसमें दूध डालेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 बूंद येलो फूड कलर। फूड कलर डालना टोटली ऑप्शनल है, बस मैंने कलर के लिए डाला है इसमें। बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इसी तरीके का होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला। अगर आप बैटर को बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे तो इसे पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर गाढ़ा होगा बैटर हमारा बहुत ज़्यादा तो ऊपर से थोड़े से क्रैक्स आ जाएंगे केक बनने के बाद। तो बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब तुरंत ही हम क्या करेंगे, इसे उस मोल्ड में ट्रांसफ़र करेंगे जिसमें हमें केक बेक करना है। मेरे पास इस तरह के 2-3 मोल्ड थे, तो यहाँ पे मैंने 2 मोल्ड निकाले हैं। मैंने पहले सोचा इस चकोड़ वाला में डालूंगी, फिर सोचा नहीं इसमें डालूंगी, क्योंकि ये वाला जो ब्लैक वाला ये मोल्ड है ये थोड़ा नॉन स्टिक टाइप का है। इसमें ना केक बनाने के बाद ये बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। इसमें कोई ऑयल वगैरह डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ना ही बटर पेपर वगैरह डालने की ज़रूरत पड़ती है। ये आराम से निकल जाता है। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल लगा दिया है। अगर आप कोई भी इस तरीके के मोल्ड या कटोरे वगैरह में बना रहे हैं तो आप बटर पेपर जो है कंपलसरी आप बटर पेपर डालिएगा, नहीं तो है ना ये जलने लगते हैं नीचे से। केक बनने के बाद नीचे से बहुत डार्क कलर हो जाता है या फिर जल जाते हैं। तो बटर पेपर आप ज़रूर से डालिएगा। अच्छे से इसे फैला देंगे और 1-2 बार इस तरह से टैप कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें टूटी फ्रूटी वगैरह भी डाल सकते हैं। मैंने आज इसे बिल्कुल प्लेन बनाया है, क्योंकि मेरे बेटे को ना टूटी फ्रूटी वाला बिल्कुल पसंद नहीं आता है, इसलिए आज मैंने इसी तरीके से इसे बनाया है, बिल्कुल प्लेन। अब तुरंत ही हम इसे बेक करने के लिए रखेंगे। अगर आप इसे ओवन में बना रहे हैं ओवन में डालिए, या आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो कढ़ाई में आप इसे प्रीहीट किए हुए कढ़ाई में आप इसे डालिएगा। लेकिन आज मैं इसे एयर फ्रायर में बना रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैं आज इसे एयर फ्रायर में बना रही हूँ, क्योंकि मैंने न्यू ही अभी एयर फ्रायर लिया है, तो सोचा इसका भी टेस्ट कर लेती हूँ कैसे इसमें बेक होता है केक। तो मैंने इसे 180 डिग्री पे डाला है 20 मिनट्स के लिए। लेकिन यहाँ पे मैंने एक गलती की थी, मुझे इसे 160 डिग्री पे 20 मिनट्स के लिए डालना था। तो आप इसे अगर एयर फ्रायर में बनाएं तो 160 डिग्री पे 20 मिनट्स के लिए आप डालिएगा। अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको इसे बनाना है। 25 से 30 मिनट्स आपको लग सकते हैं। तो हमारा केक बेक हो चुका है बिल्कुल अच्छे से। आप देख सकते हैं ऊपर से थोड़ा ये डार्क हो गया था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसे मुझे 160 डिग्री पे डालना था, लेकिन मैंने 180 पे डाला था। लेकिन ये अंदर से बिल्कुल अच्छे से बेक हुए हैं, बस ऊपर से थोड़ा कलर इसका डार्क हो गया है। अदरवाइज ये बिल्कुल परफेक्ट केक बने थे, और ये बिल्कुल आराम से इसमें से निकल जाता है। बस इसे पलट के 1-2 बार इसे टैप करेंगे और ये बिल्कुल आराम से इसमें से निकल जाता है। ये मोल्ड मैंने मीशो से मंगाया है, और इस मोल्ड में सच बताऊं तो केक बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी। तो केक आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छा इसमें कलर भी आ चुका है, अच्छे से बेक हुए हैं और बहुत ही स्पंजी बने थे। इसे आप अपने मनपसंद पीसेस में कट कर लीजिए। दिखने में बिल्कुल सिंपल लगते हैं, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। जिस नाप के साथ आपको मैंने बताया है, इस नाप के साथ आप इसे बनाइएगा, बिल्कुल परफेक्ट केक बनेंगे। ये केक सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, खास करके मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो आप इस केक की रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा, और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।